I am Apoor Singh Karki, and you're watching me on Movie Cafe. हेलो फ्रेंड्स। मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान और आज मेरे साथ हैं गरिमा, मेरे को होस्ट। एंड आज जिस शख्स से हमारी बात होने जा रही है मूवी कैफे पे, वो सिर्फ एक बंदा काफी है, उसके डायरेक्टर अपूर्व सिंह कार्की है। वेलकम अपूर्व टू आवर स्टेज। ग्लैड टू बी Thank you, sir. विद Thank यू you. टुडे। और बंदा एक ऐसा फिल्म है जिसने बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया ओटीटी में, जी5 पे। और ये एक बहुत ही रेयर फिल्म है, जो एक रेयर इंस्टेंस है जो ओटीटी के बाद सिलेक्ट थिएटर्स में भी रिलीज हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस प्रेज एडुलेशन, जिसका मतलब इतना प्रेज मिला है, प्रशंसा मिला है अलग अलग जगहों से। तो अपूर्व जी, हम आपसे ये जानना चाहते थे, तो अभी आपको इसके सक्सेस के बाद मतलब कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, और उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते थे जी। वो कन्विंसिंगली ऑडियंस तक पहुंच पाया। बिकॉज बड़ा जरूरी होता है कि जो भी आप फिल्म बना रहे हैं, जिस मुद्दे पे फिल्म है, उसी तरीके से वो मैसेज डिलीवर हो जाए। जी। क्योंकि अगर फिल्म वर्क नहीं कहती तो कहीं ना कहीं हमारा मैसेज डाइल्यूट हो जाता। हम्म। बट थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस, विद ऑडियंसेस ग्रेस, हमारे केस में फिल्म भी पसंद आई है और मैसेज भी पसंद आया है। तो ओके। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंसेस एंड टू गॉड that it has worked well for all of us. फैंटास्टिक। ओके अपूर्व, तो पहले तो आई वांट टू से दिस अगेन कैमरे के सामने कि आप यो बिग फैन, एंड स्पेशली आपका जो किराने वाले भैया का जो कैरेक्टर है वो मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने हर एक वीडियो पता नहीं कितनी बार देखा है। एंड जी। दूसरी चीज है कि ये जो अभी मैं क्वेश्चन पे आती हूँ कि दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मतलब जो आपने जो मूवी बनाई एक बंदा जिस टॉपिक के ऊपर बनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है ये। तो हाउ यू डिसाइडेड कि आपको इस टॉपिक को लेके आगे जाके मूवी बनाना है? बिकॉज इट्स वेरी टफ भी हो जाता है कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट पे मूवी बनाना। See, in this case, what has happened is कि स्टोरी राइट्स ऑलरेडी विनोद भानुशाली सर के पास थे। और मनोज सर ने, मेरा इससे पहले एक शो आया था एस्पिरेंट्स, जी। मनोज सर ने ऑलरेडी एस्पिरेंट देखा हुआ था। तो उसके बाद मनोज सर अप्रोच्ड मी कि यार ये फिल्म बना, और मैंने हाँ बोल दिया। मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी, बिकॉज व्हेन समबडी लाइक मनोज बाजपेयी अप्रोचेस यू, यू कांट से नो। उसके बाद अपन ने मेरे को बोला स्टोरी सुन, और फिर मैंने स्टोरी सुनी। आई थिंक व्हाट कनेक्टेड विद मी वाज द टॉपिक। लीविंग असाइड कंट्रोवर्सी, अगर हम एक बारी के लिए थोड़ा डिस्टेंस से देखें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी। माइनर सेफ्टी का। एंड a lot of people in our country does not know about it and are not aware about it. तो मेरे को ना बड़ा जरूरी लगा इस मुद्दे पे कहानी कहना। और एक माध्यम हो सकता है जो जिस तरीके से फिल्म हमने दिखाई है, देर आर सो मेनी वेज आप एक मैसेजिंग दे सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस केस में इट वाज अ गॉड मैन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं घट रही हैं। जी। और भी लोग इस घटना से पीड़ित हैं। तो आई थिंक हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि इस तरीके से कहानी कही जाए जो माइनर सेफ्टी से डील करती हो, और एक सेंसिटिव तरीके से कहा जाए जो लोगों को समझ में भी आए। तो दिस इज हाउ आई गॉट दिस फिल्म। एंड देन आई गॉट दीपक किंगरानी जो राइटर है फिल्म के, आई गॉट हिम ऑन बोर्ड। और फिर हमने एक साल कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले। जी। जी। अपूर्व जी, मनोज बाजपेयी के साथ काम करना कैसा रहा? ही इज सच ए फैंटास्टिक एक्टर। मतलब वो किसी भी किरदार में घुस जाते हैं, मतलब ही गेट्स इनटू द स्किन ऑफ एवरी कैरेक्टर। लेकिन स्पेशली आपको उनके साथ काम करने में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं ना कई बार बोल चुका हूँ और जगह भी कि आई थिंक फॉर अ डायरेक्टर, आप मैं सौभाग्यशाली रहा कि इसी जन्म में मुझे मनोज बाजपेयी के साथ काम करने का मौका मिल गया। अगला जी। जन्म नहीं लेना पड़ेगा उसको। और क्योंकि सबसे खास बात जो उनकी है, दो बातें मेरे को जो बहुत पसंद आई, वो है कि एक तो वो हर स्क्रिप्ट को, हर फिल्म को, अपने हर प्रोजेक्ट को ना अपना हम्म। फर्स्ट मान के प्रिपेयर करते हैं। हम्म। और वो उतनी शिद्दत से काम करते हैं कि जैसे उनका पहला प्रोजेक्ट हो। वो एक हम्म। बहुत ही खास बात है उनकी। जी। और आई थिंक अगर मैं 30 साल का करियर मेरा अगर हो पाया बाय गॉड हम्म। ग्रेस, तो मैं अगर इंडस्ट्री में किसी इंसान की तरह बनना चाहूंगा तो वो मनोज बाजपेयी है।
फैंटास्टिक। दूसरा, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वो फिल्म को ओन अप करते हैं, हाँ वो एक बहुत कमाल का एटीट्यूड है और बहुत कमाल। क्योंकि क्या होता है कि फॉर मी, मैंने वेब शोज बनाए हैं, बट व्हेन समबडी लाइक मनोज बाजपेयी कम्स ऑन बोर्ड, तो एक जी डर लगता है, एक जी नर्वसनेस होती है कि यार इतना लेजेंडरी एक्टर आपको मिल जाए तो आप ऑब्वियसली नर्वस हो जाते हैं। बट उनके जी साथ खास बात यह है कि उन्होंने वो नर्वसनेस प्रिपरेशन से खत्म कर दी। किसी भी डायरेक्टर का बहुत बड़ा डर होता है कि यार एक्टर समय नहीं दे रहा, जी। वो इतना ज्यादा समय दे देते हैं कि आपको लगता है यार हाफ ऑफ द बैटल इज वन। अब हम्म। आधी बैटल मुझे शूट के टाइम पे लड़नी है, बट उससे हाँ। पहले की जो आधी बैटल है वो मनोज सर समय दे के, स्क्रिप्ट में बैठ के, रीडिंग करके, मेहनत करके, हमने 3 महीने साथ समय बिताया स्क्रिप्ट पे, हम्म। जहां हम रोज कभी मेरे घर पे कभी बाहर बैठ के हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते थे, अलग अलग तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उस पर डिस्कशन करते थे। तो जब हम्म। उस तरीके की तैयारी हो जाती है तो आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाता है एज ए डायरेक्टर। हम्म। तो मेरे को लगता है मनोज वाजपेयी के साथ काम करने का सबसे अच्छा, मेरा तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, मेरी बहुत लर्निंग्स रही हैं। सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि चाहे आपके 100 प्रोजेक्ट हो जाए, यू स्टिल वर्क एज इफ दिस इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, बिकॉज तभी वो पैशन डाल पाएंगे उस प्रोजेक्ट में, तभी वो शिद्दत से काम कर पाएंगे उस प्रोजेक्ट में। और यही खास बात है जो मनोज सर की, कि हर प्रोजेक्ट में वो एक अलग किरदार की तरह निखर के आते हैं, और ऐसा लगता है कि ही इज गेटिंग इनटू हिमसेल्फ इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। वो बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है अगर आप उस पैशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी प्रोजेक्ट में। अपूर्व जी, फिल्म में जिन्होंने वो बाबा का रोल किया है, सूर्य मोहन जी, वो बहुत ही एक नामी कलाकार है, थिएटर आर्टिस्ट, बहुत ही काफी थिएटर सर्कल में बहुत ही नाम कमाया है उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं। लेकिन उनका फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है। मतलब ही इज जस्ट ए मेनेसिंग फिगर, राइट? वो हार्डली उन्होंने कुछ फिल्म में बोला है। तो क्या ये चीज इट वाज ए डिलिबरेट थिंग? मतलब आपने ऐसे ही सोचा था उनको ऐसे ही कार्व आउट करने के लिए? क्योंकि हाँ जी, हाँ एंटरटेनमेंट जी, फिल्म तो वही है। जी। ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था कि हम लोग उनसे डायलॉग नहीं बुलवाएंगे। हाँ देयर वर 2 रीजन फॉर इट। वन, बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है कि उसने उस किरदार ने जो कुकर्म किया है वो अपने आप में ही इतना बड़ा है कि जी उसके लिए डायलॉग बुलवाने की जरूरत नहीं। जी। वन, सेकेंडली ऑल्सो हमने बड़ा ध्यान रखा इस फिल्म में कि हम कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को, व्यक्ति विशेष के धर्म को, जाति, हम किसी की भी भावनाओं को ठेस ना, और जी। हम कुछ भी ऐसा बुलवाना चाहते थे मुंह से जो हम्म अननेसेसरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो हम्म वी फेल्ट दैट कीपिंग हिम साइलेंट is more important, because already the crime at hand is already so menacing, so हम्म brutal. हम्म। हाँ, हमने डिसाइड किया कि नहीं, लेट्स कीप हिम लाइक दैट। और अच्छा। अच्छी बात यह है कि सर ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है बिना बोले। जी। और वो इतने कमाल के एक्टर हैं कि वो हमारे साथ लंच में भी बहुत कम बैठते थे, वो किरदार में ही घुसे रहते थे। अच्छा। एक दिन पुलिस सीन था, उसमें वो लंच टाइम पे पुलिस वैन में ही बैठे रहे, वहीं खाना खाया उन्होंने। अच्छा। वो, हाँ, कि मैं बाहर आऊंगा तो मैं फिर अपने जोन से बाहर आ जाऊंगा तो मैं यहीं बैठा रहता हूँ। इतनी गर्मी हो रही थी, उसमें ही बैठ के उन्होंने खाना खाया है। तो अच्छा। आई थिंक, और वो भी अलग जीनियस इंसान है, क्योंकि इतने हाँ साल से थिएटर का, जी। उनसे भी बड़े सीखने की आप सीखते हैं उनसे भी बड़ा, जब वो आसपास आपके जी होते हैं। वो बातें, वो गप्पे मारने का शौक है, जी। बट शूट पे बहुत ज्यादा नहीं मारते क्योंकि किरदार में घुसे होते हैं वो भी। अच्छा। ओके। अच्छा अपूर्व, आपका जो कैरेक्टर था, अगेन मैं वापस आ रही हूँ किराने वाले भैया के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और इट्स लाइक अ मीम मटेरियल। तो आपको मतलब आपने एक्टिंग भी करी है, अभी आप डायरेक्शन में भी हैं, तो आप व्हाट यू एंजॉय मोर, एक्टिंग और डायरेक्शन? डायरेक्शन, वो तो कभी कभी क्या होता था पहले से, देखिए, एवरीबडी जब हम स्ट्रगल भी करते थे तब भी जो जो मिलता था वो कर लेते थे आउट ऑफ एंजॉयमेंट। हम लोग को शूट पे जाना अच्छा लगता है, तो तब टीवीएफ का दिल्ली ऑफिस हुआ करता था, और उस ऑफिस में हम लोग एंजॉयमेंट के लिए वीडियोस बनाते थे। और आई थिंक वो हम्म उसी समय की बात, तरीके का किरदार निकल के आ गया और मैंने प्ले कर लिया। वो मेरा पैशन नहीं है, एक्टिंग इज नॉट माय पैशन। मेरे को डायरेक्शन इज माय पैशन, और वही करना अच्छा लगता है। अभी भी कोई ऑडिशन आते हैं उसी को देख के, जो आप कह रहे हो किराना स्टोर, उसको देख देख के, कई जब मेरे को बोलते हैं लोग कि यार ऑडिशन दे दो, रोल है, तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई मेरे को, मैं नहीं कर पाऊंगा एक्टिंग, रहने दो। मेरे को एक पासिंग में कुछ बोलवाना है, पान खिलवा के, तो मैं कर लूंगा, उसके लिए आपको बोल, लेकिन प्रॉपर मैं 10 दिन के शूट में तो एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो आई थिंक डायरेक्शन इज समथिंग दैट
आई हैव लिव्ड फॉर, और वही जी। मैं करना पसंद भी करता तो So आज directed- मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि आपको हम फ्यूचर में एज एन एक्टर देख सकते हैं क्या, जिसका आपने ऑलरेडी हूँ। जवाब तो दिया। नो, कुछ कुछ मेरे को पता नहीं, अगर कुछ अच्छा हो गया तो आई डोंट नो, बट उस तरफ मैं ध्यान नहीं लगाता, मतलब मेरा कोई जीरो एफर्ट होता है उस तरफ में, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि यार इससे अच्छा मैं जीरो एफर्ट लगा रहा हूँ, इससे अच्छा उसको चांस मिल जाए जो बेचारा एफर्ट डाल रहा है, तो मैं हाँ। किसी की सीट क्यों खराब करूं। डायरेक्शन से एक बात याद है मुझे, लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था ना, सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड, हाँ जी। वो वो बहुत ही प्यारा सीरीज था, लेकिन उसके किरदार जो थे बहुत ही गजब के किरदार, मतलब यामिनी दास का किरदार हो या अमृता का हो, या ये और जो उनके नेबर रहते हैं, अमृता के जो नेबर थे, शुक्ला जी। तो हाँ जी, वो बिजनेस प्रपोजल लेके मतलब आए थे, उनके साथ डील करती है अमृता। तो ये सब किरदार जो डायरेक्ट, मतलब आप कुछ अलग सा उनको करते हैं, जो रिटर्न मटेरियल होता है आप उसके आगे जाके ऐसा कुछ कार्व आउट करते हैं, क्योंकि किधर आप इतने इंटरेस्टिंग कैसे बना लेते हैं। और बंदा में आई भी थिंक उनके देखिए, पास में, हाँ जी बोलिए। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी डायरेक्टर का एक ही टास्क होता है कि जो स्क्रीन प्ले है उससे उसको ऊपर लेके जाए, है ना, और एक लेवल ऊपर लेके जाना ही काम होता है। और मेरे को लगता है किरदार देखिए इंटरेस्टिंग तभी बनते हैं जब आप अपने ही आसपास सराउंडिंग से किरदार निकाल के लाएंगे, जी। है ना। और आजकल का जो समय है उसमें बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हर जने के पास फोन है, हर जना इंटरनेट एक्सेस है, इंटरनेट का जी। एक्सेस है। जी। और स्पेशली अगर आप टीयर 3 में भी देखें, टीयर 2 में भी देखें, वहां भी फोन्स जी। हैं, वहां भी इंटरनेट है। जी। तो उन लोग को वही लोग पसंद आएंगे जो उन्होंने आसपास देखे हैं। जी। रिलेटेबल होना चाहिए किरदार, वो सबसे नंबर 1 स्टेप है। हाँ दूसरा, उसके बाद उसको कैसे अलग बनाया जाए, वो तो एक, आप जब प्रोसेस में घुसते हैं देन यू फिगर आउट कि यार कैसे अलग बनाया जाए। जी। उस शो की खास बात ये थी कि मैंने डिसाइड किया था इस शो में कोई विलेन नहीं होगा, इंसान गलती करता है हाँ और करेक्ट, वो वो गलती में हो खासियत था जाती है। करेक्ट। हाँ, जी। वो गलती हो जाती है, उस टाइम पे वो अपनी गलती का रिपरकशन भोग लेता है। हाँ जस्ट बिकॉज उसने कुछ मिस्टेक्स किए डजंट मेक हिम अ विलेन फैमिली रिलेशनशिप्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका मेन पर्सन, उस शो की इथॉस ही वही था कि कोई विलेन नहीं है रियल लाइफ में। हम्म। हम्म। और इसमें भी मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर बहुत ही अजीब, मतलब अलग सा था बंदा में, हालांकि वो रियल लाइफ पर्सनालिटी, आई थिंक जो कैरेक्टर है वो, उनका नाम भी वही है जिन्होंने वो केस फाइट किया था, इफ आई एम हाँ नॉट जी, हाँ रॉन्ग। जी। जी, पीसी सोलंकी। सोलंकी। हाँ, पीसी सोलंकी। तो वो जो एक जगह पे हमने देखा कि उन्होंने एक जगह वो ब्राइब लेके आते हैं उनको देने के लिए रात को, और मनोज वाजपेयी जिस अंदाज से उनको भगाते हैं, फिर पुलिस को कॉल करते हैं अपने मोबाइल से। तो वाज इट देयर इन द रिटर्न, आई जस्ट वांटेड टू नो, वो रिटर्न मटेरियल में था या ये आपका कुछ आइडिया हाँ था जी, तो ये बहुत सारी चीजें रिटर्न होती हैं, बहुत सारी चीजें मनोज सर खुद लेके आते हैं। अब वो अच्छा। जो खुद लेके आते हैं ना इम्प्रोव में, वो उसका एक दायरा होता है। अच्छा। उसका दायरा दायरा उस किरदार तक सीमित होता है, जो भी इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है वो हम्म। किरदार से अलग हटके नहीं हो सकता। अब हाँ, उसके लिए जरूरी है कि मनोज सर इसलिए कहते हैं कि मैं 3 महीने प्रिपरेशन करूँ डायरेक्टर के साथ। हमने 3 महीना। इतनी तैयारी कर चुकी, 3 महीने प्रेप किया हमने, अरे सर बाप और मैंने, रे। ओके। शूट से पहले। और आप अगर ध्यान देंगे ना, मनोज सर ने आवाज भी बदली है किरदार की यस थ्रू आउट। यस। ही हम्म। चेंज हिज वॉइस टोनैलिटी। तो आई थिंक हाँ। जब उस लेवल की तैयारी हो जाती है ना कि किरदार आपके अंदर घुस चुका है, तो फिर आप जब इम्प्रोव भी देते हैं तो वो किरदार के दायरे में होता है। एंड मनोज सर इज समवन हु लाइक्स टू प्ले। अगर हम्म। एक बार ही उनको आपने दे दिया ना, देन ही विल जी। प्ले अराउंड विद इट। एंड व्हेन ही प्लेज अराउंड विद इट, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम कि नहीं सर, थोड़ा आप ऊपर हो गया है, जी। इसको रहने देते हैं नीचे वाला। तो वो एक बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट बन जाता है। एंड आई जी। थिंक जब उस तरीके का काम होता है तो फिर एज ए डायरेक्टर इट फील्स ग्रेट कि यार आप, मतलब मजा ही आता है फिर तो, और जब मजा आता है तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही बनता है फिर, मेरे जी। को ऐसा लगता है। जी। गरिमा, कुछ आपके वो एंड सवाल? मतलब अभी तो, हाँ मतलब एक बंदा के बाद तो आई एम श्योर कि अभी आप अपना सक्सेस एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मूवी जो ओटीटी के बाद थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो अभी व्हाट इज नेक्स्ट अपूर? अभी हम आपका, वी जस्ट वांट टू नो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड कि अब आप नया क्या लेके आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं देखिए, ऑब्वियसली लाइनअप तो है, बट इस समय मेरा बताना ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो नहीं हो गई, आई एम श्योर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो सबको अच्छा। पता ही लग जाएगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जॉनर्स हैं, नथिंग नथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड,
बट जैसा मेरा आप लोगों ने काम देखा है, जिस तरीके से काम है, उसी के दायरे में रह के कुछ कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहेंगे आगे। 1 साल में तो है ही। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं उस वहां पर पहुंच गया हूँ कि आप ये सवाल पूछ पा रहे हैं। वरना तो कितने साल हम ये सोचते थे कि कब वो समय आएगा कि लोग ऐसा पूछेंगे। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि यहाँ पर पहुंच गया हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल पहुंच गए हैं। एंड आई रियली वांट कि आप आपको ये ना एक्टिंग का भी आप कुछ आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिले और आप एक्टिंग भी करें। मैं आपको, बिकॉज मेरा पहला कनेक्शन आपसे एज एन एक्टर था तो आई रियली वांट कि मैं वैसे आपको दोबारा देखूं। डन डन, पक्का। अपूप जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड बंदा ने बहुत अच्छा मतलब वर्कआउट किया है ओटीटी के ऑडियंस के लिए, एंड इवन थिएटर में अभी आ गया है। तो वी आर रियली वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड। और हम ये आशा करते हैं कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी आपको बहुत सारे सफलताएं मिले। सो Yeah. थैंक थैंक यू यू सो सर। मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you.